हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है लोकेशन ऑफ डिफरेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। आज हम जो डिफरेंट मैक्सिमम और मिनिमम जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में किया था उसके लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे और जो फ्रिंज विड्थ होता है उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। यहाँ पे ए और बी को हम देख सकते हैं इक्वेशन, वहां से हम जो है फ्रिंज विड्थ को निकालेंगे। ठीक है, सपोज करते हैं कि जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, पॉइंट P का पॉइंट O से, वो जो है YP है, जहाँ पे O जो है वो फुट है नॉर्मल का, जो कि हमने सोर्स S से ड्रॉ किया है स्क्रीन पे। जो पाथ डिफरेंस है P पे लाइट वेव्स जो कि S1 और S2 से आता है, उसकी वजह से वो जो है बराबर होगा डेल्टा इज इक्वल टू S2P माइनस S1P, और उसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कंसिडर करेंगे। फिगर से हमने देखा कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है S2RP में, उधर जो है S2P का होल स्क्वायर जो है S2R का होल स्क्वायर प्लस RP के होल स्क्वायर के बराबर आता है। अब यहाँ पे S2R जो है वो D के बराबर है, तो D का होल स्क्वायर प्लस RP जो है वो OP प्लस RO का होल स्क्वायर के बराबर आएगा। RP जो है वो बराबर है OP प्लस RO के। फिर हमारा जो S2P का होल स्क्वायर है वो बराबर आएगा D स्क्वायर प्लस OP जो है वो है YP प्लस RO हमारा है D/2 के बराबर उसका होल स्क्वायर, और उसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड कंसिडर करेंगे। उसी तरीके से जो राइट एंगल ट्राइंगल S1QP है, उधर से हम देख सकते हैं कि S1P का होल स्क्वायर जो है वो बराबर आता है D स्क्वायर प्लस YP माइनस D/2 का होल स्क्वायर। नाउ हम जो है S2P का होल स्क्वायर माइनस S1P का होल स्क्वायर करेंगे, तो इन टर्म दोनों को हमें माइनस करना होगा, तो हमें मिलेगा D स्क्वायर प्लस YP प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस D स्क्वायर प्लस YP माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ये है हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, जो कि बराबर आएगा A प्लस B इंटू A माइनस B। तो वैसे करके हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे D स्क्वायर और माइनस D स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, बचेगा YP प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस YP माइनस D/2 का होल स्क्वायर, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2YPD। तो S2P माइनस S1P जो है हमारा बराबर आएगा 2YPD। ठीक है, यहाँ पे D है डिवाइडेड बाय S2P प्लस S1P, इसको यहाँ पे हमने डिवाइड में लाया है। अगर हम सपोज करें कि जो P है वो O से बहुत ही पास है, तो हम क्या लिख सकते हैं, S2P इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू S1P इज इक्वल टू D। तो S2P प्लस S1P हमारा कितना होगा 2D, क्योंकि ये जो टर्म है वो D के बराबर है, तो हमें मिलेगा S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2YPD डिवाइडेड बाई 2D, और डेल्टा हमारा बराबर आएगा YPD डिवाइडेड बाई D, क्योंकि 2 और 2 जो है वो हो गया है कैंसिल। और ये जो इक्वेशन है वो रिलेट करता है पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट का पाथ डिफरेंस डेल्टा से। कंडीशन फॉर मैक्सिमम देखेंगे, हमने पहले इक्वेशन में किया था डेल्टा इज इक्वल टू P लैम्डा, उसी का यूज करेंगे। तो डेल्टा की जगह हमें P लैम्डा लिखना है। यहाँ पे जो है डेल्टा की जगह पे P लैम्डा लिखा है इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा YPD अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू P लैम्डा आएगा। यहाँ पे कैपिटल D नहीं लिखा है, तो YP हमारा बराबर आएगा PD अपॉन स्मॉल d लैम्डा, जहाँ पे YP जो है वो डिस्टेंस है पीथ मैक्सिमम का पॉइंट O से। ना सेंट्रल मैक्सिमम निकालने के लिए फॉर P इज इक्वल टू 0 वी हैव YP इज इक्वल टू 0। जब P 0 के बराबर होता है तब YP जो है वो भी 0 के बराबर होता है। दैट इज जो पॉइंट O है फ्रॉम वेयर जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हमने मेजर किया है वो भी जो है एक मैक्सिमम होगा।
और उसको हम कहेंगे सेंट्रल मैक्सिमम। कंडीशन फॉर मिनिमम इक्वेशन हमने किया था इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, जो कि बराबर आता था डेल्टा इज इक्वल टू 2p + 1 लैम्डा अपॉन 2। और हम क्या करेंगे, डेल्टा के जगह पे ypd अपॉन कैपिटल D पुट करेंगे इज इक्वल टू 2p + 1 लैम्डा अपॉन 2। तो yp हमारा बराबर आएगा 2p + 1 इंटू कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d इंटू लैम्डा अपॉन 2, जहाँ पे ये जो yp है वो डिस्टेंस है पीथ मिनिमम का O से। फिर उसके बाद आता है फ्रिंज विड्थ, जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से डिनोट करते हैं जो डिस्टेंस होगा दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में या डार्क फ्रिंजेस के बीच में, उसको हम कहते हैं फ्रिंज विड्थ। हम सपोज करते हैं yp + 1 और yp जो है वो लोकेशन है p + 1 और p बाय ब्राइट फ्रिंजेस का। तो जो बीटा होगा वो बराबर आएगा yp + 1 माइनस yp के। नाउ यहाँ पे जहाँ पे p + 1 दिया है उधर हमें p के जगह पे p + 1 का पुट करना होगा। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाला है। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस ये वाला वैल्यू आएगा, ये वाला इक्वेशन का, उसी वैल्यू को हमने पुट करना है। तो बीटा हमारा बराबर आता है कैपिटल D अपॉन स्मॉल d लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d करके हम लिख सकते हैं। और उसी तरीके से अगर हम सपोज करें कि y' p + 1 और y' जो है वो लोकेशन है p + 1 और p डार्क फ्रिंजेस का, तो हमारा जो बीटा है वो बराबर आएगा y' + 1 माइनस yp और वो बराबर होगा 2p + 1 + 1d अपॉन कैपिटल D इंटू लैम्डा अपॉन 2। वैल्यूज को हमने पुट किया है -2p + 1d अपॉन स्मॉल d लैम्डा अपॉन 2। उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लैम्डा d अपॉन स्मॉल d आएगा, जो कि सेम है ऊपर वाले केस से। तो जो फ्रिंज विड्थ होगा या जो सेपरेशन होगा दो कंसेक्यूटिव ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस का, वो सेम होगा और वो जो है यहाँ पे इक्वेशन में दिया है। अब उसके बाद आता है कंक्लूजन। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या कंक्लूड किया, हमें क्या रिजल्ट मिला, उसके बारे में देखते हैं। जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा यंग्स डबल स्लिट का, उसके अंदर अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हमें देखने को मिलता है। एक ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, वैसे फ्रिंजेस हमें देखने को मिलता है। दो स्लिट्स में से जो लाइट निकलेगा उसका पाथ डिफरेंस जब 0 होगा तब हमें जो है सेंट्रल मैक्सिमम इंटरफेरेंस मिलेगा। फेज डिफरेंस होता है इंटरफेयरिंग वेव्स का सेंट्रल मैक्सिमम के लोकेशन पे, वो 0 होता है। नंबर 3 पॉइंट हमें ये ऑब्जर्व हुआ कि हम जब सेंट्रल मैक्सिमम से दूर जाते हैं स्क्रीन पे, तो जो फेज डिफरेंस है वो इंक्रीज होता जाता है और हमें जो है अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा जो है पॉइंट्स पे मिलता है, जहाँ पे फेज डिफरेंस जो है मल्टीपल होगा पाई का या ओड मल्टीपल होगा पाई का। यानी कि मैक्सिमा के लिए फाई जो है वो 2p पाई के बराबर होगा, जहाँ पे p जो है वो 0, 1, 2 सो ऑन है, और मिनिमा के लिए फाई जो है वो 2p + 1 पाई होगा, यानी कि ओड मल्टीपल होगा पाई का। फिर उसके बाद जो 4th पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया वो ये है कि जब हम सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाते हैं स्क्रीन पे, तो जो पाथ डिफरेंस है वो भी इंक्रीज होता जाता है। मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो डेल्टा जो है वो बराबर होगा p लैम्डा के, और मिनिमा के लिए डेल्टा जो है वो 2p + 1 लैम्डा अपॉन 2 के बराबर होगा। फॉर मैक्सिमम जो डेल्टा है वो इवन मल्टीपल है लैम्डा अपॉन 2 का, और मिनिमा के लिए वो जो है ऑड मल्टीपल है लैम्डा अपॉन 2 का। जो फ्रिंज विड्थ है वो सेम होता है हर जगह पे, और वो जो है डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स का जो सेपरेशन है स्मॉल d, उस पे डिपेंड करता है।
और जो डिस्टेंस है स्क्रीन का स्लिट कैपिटल डी से उस पे डिपेंड करता है, और जो वेवलेंथ है लाइट का उस पे डिपेंड करता है। यानी कि जो बीटा है वो लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी के बराबर आता है। और अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहेंगे, जब कैपिटल डी इंक्रीज होता है तब जो फ्रिंज विड्थ है बीटा है वो भी इंक्रीज होता है, और जब वेवलेंथ लैम्डा इंक्रीज होता है तब बीटा इंक्रीज होता है, लेकिन जो स्मॉल डी जब इंक्रीज होता है तब बीटा डिक्रीज होता है, क्योंकि वो डिवाइड में है इसलिए वो डिक्रीज होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।